नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी नक्षत्र माला को आगे बढ़ाने का समय है और आज का जो हमारा नक्षत्र है वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि के अंतर्गत आता है और इस नक्षत्र का जो संचालन है या इस नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह शुक्र देव के पास है। अब यहाँ पे यह समझने की बात है कि राशि का स्वामी क्या है? गुरु, और नक्षत्र का स्वामी है शुक्र। तो दो प्रकार के गुरुओं की इस नक्षत्र को या इस राशि में जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है तो दो गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं और एक मैटेरियल गुरु होते हैं जो गुरु दैत्य शुक्राचार्य कहलाते हैं। वह इस नक्षत्र विशेष के स्वामी होते हैं और वही जो इसका राशि का स्वामी है वह अपने आप में देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों गुरु के बीच में एक स्ट्रगल चलती है या एक तरीके से एक कंपटीशन चलता है कि राशि का स्वामी जो गुरु है वह आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा और वहीं जो शुक्र है वो आपको दैत्य के जो गुरु हैं शुक्राचार्य वह अपनी आदतों में लेके जाएंगे। पर जैसे इस नक्षत्र का जो संबंध है वह अफ से है, यानी कि पानी से है। तो क्या है कि यह जो पानी है वह स्पिरिचुअल वाटर है या कॉस्मिक वाटर इसे हम कहें। तो जो वाटर हमारे इस शरीर के अंदर है, यानी कि 75% ऑफ द जो हमारे शरीर का पार्ट है वह द्रव्य है। तो वह जो द्रव्य है वह गुरु की शक्ति प्राप्त करे या शुक्र की शक्ति प्राप्त करे, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रगल होती है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि गुरुदेव का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है उम्र के साथ, अनुभवों के साथ। इस प्रकार यह बढ़ता है और व्यक्ति जो है मैटेरियलिज्म को छोड़ करके स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात है इस राशि में। अभी आप देखिए कि धनु राशि में आपको कई तरीके के फ्लेवर दिखेंगे। आपने मूल नक्षत्र में देखा, अब ये पुनर्वसु माफ कीजिएगा पूर्वाषाढ़ा में आप देखें, और इसका एक पार्ट जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक पद धनु राशि के अंतर्गत आता है। तभी लोग कहते हैं ना कि हम धनु राशि के हैं, आप ये भी धनु राशि के हैं, तो हमारे लोगों के नेचर क्यों नहीं एक जैसे है? उसका कारण यही है कि जो नक्षत्र होते हैं वह आपके स्वभाव को बदलते हैं और उससे भी ज्यादा जब नक्षत्र के जो पद आते हैं उन पद के जो स्वामी होते हैं वो जहां जहां जाते हैं या जिन जगह से वह प्रभाव प्राप्त करके आते हैं तो उस व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। तो हमारी बात तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो मान है वह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक का है। और इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा नक्षत्र धनु राशि के अंतर्गत आता है। तो ये बात समझ लें कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कंप्लीटली धनु राशि के अंदर ही है। तो धनु राशि क्या कहती है? गो टू द टारगेट। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो स्वामी शुक्रदेव हैं वो कहते हैं भाई एंजॉय कर लीजिए, प्लेजर ले लीजिए, ये कर लीजिए। पर धनु क्या कहता है? धनु कहता है स्ट्रेट गो टू द टारगेट, क्योंकि जो इनके स्वामी हैं गुरुदेव हैं वह अपनी ही बात को बताएंगे, समझाएंगे और आपसे कोशिश कराएंगे कि आप वो ही कार्य करें। अब इसके थोड़े हम लोग फैक्ट्स पर चलते हैं कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। तो इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है पूरे स्टडी में यह आया कि इस नक्षत्र के 3 सिंबल हैं। एक जो प्रतीक चिन्ह है वह है एलिफेंट टस्क। एलिफेंट टस्क क्या है? जो हाथी के दांत होते हैं जो बाहर से दिखते हैं और काफी कीमती होते हैं और उसके लोग आभूषण भी बनते हैं।
और इसी टस्क से ही जो है महाभारत लिखी गई थी, या बहुत कुछ लोग जो लेखन के कार्य में जाना चाहते हैं उनको भी इसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इसका संबंध लेखन से भी है। क्योंकि जब एलिफेंट टस्क आता है तो यह इसका संबंध लेखन से भी हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा इसका प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? फैन। एक पंखा है और इस पंखे को और फैन और उसके साथ विनोइंग बास्केट। तो आपने देखा होगा कि किसान लोग गांव में जब उनकी फसल पक जाती है तो वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति उसको हवा में इस तरीके से करता है विनोइंग बास्केट से, यानी कि सूप से ऐसे करता है, और दूसरी तरफ पंखा चल रहा होता है तो जो उसकी भूसी होती है, उसका जो हस्क होता है, वो सारा उड़ के अलग हो जाता है। तो इस प्रकार भी हम इसे समझ सकते हैं। और जो सही चीजें होती हैं हम वो अपने में संग्रह कर लेते हैं। तो ये हमें क्या दिशा दिखाते हैं? इनकी दिशा ऐसे है कि व्यक्ति जीवन में जब गुरु और शुक्र के इस दुविधा में होता है, अंत में क्या है, गुरु जो ज्यादा ही ज्ञानवान है, विजडम जिन्हें प्राप्त है, वो ही विजयी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अच्छी चीजों का कलेक्शन करते हैं। तो उसी प्रकार जब ये विनोम बास्केट वाला चलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हस्की तो उड़ गई, बचा क्या, अच्छा अनाज बचा जिसे हमने संग्रह किया, या हमने उसको ले जा करके हम व्यापार वगैरह करते हैं या अपने लिए साल भर खाने के लिए रखते हैं। तो इसके अर्थ और भाव को समझें कि ये गुरु और शुक्र का संगम हमको क्या देता है। और जो फैन आया, फैन का भी मैंने उदाहरण बताया। तो ये इस प्रकार इसके 3 सिंबल हैं, एक फैन, विनोइंग बास्केट और हाथी के टस्क। तो ये हाथी क्या है, जो हम लोग एलिफेंट टस्क बोलते हैं, हाथी क्या है, ये एक समृद्धि का भी प्रतीक है। हाथी को आप देखिए कितना विशालकाय होता है, अच्छा खासा खाता भी है, और जब जहां खड़ा होता है तो सिर्फ उसी को ही लोग देखते हैं, किसी और को नहीं देखते हैं। कहीं भी हो, हाथी इतनी छोटी चीज नहीं है कि वो कहीं भी खड़ा हो और किसी की नजर ही ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इनके अंदर यह जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, उनके अंदर भी ऐसी क्षमता होती है कि वो जहां खड़े होते हैं तो लोगों की निगाह पड़े बिना रह नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर गुरु की वह गरिमा होती है और शुक्र का वह सौंदर्य और प्लेजर होता है, जो वह देने में सक्षम होते हैं और वह देते भी हैं। और एक बात आती है कि जो इनका संबंध पानी से है, जल से है। तो यह जो जल है वह कोई भी आकार लेता है। आप गिलास में रखें तो यह उस गिलास का शेप ले लेता है, किसी लोटे में रखें तो वो लोटे के आकार का शेप ले लेता है, किसी जग में भर के रखें तो वो जग की आकृति ले लेता है। तो इस प्रकार यह जो नक्षत्र वाले लोग होते हैं वो किसी भी दिशा में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। उनके अंदर यह जल की अधिकता होने के कारण यह शक्ति होती है कि वह किसी भी रूप में या किसी भी संस्कृति में या किसी भी विधि में वह समा जाते हैं। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले व्यक्तियों की। और इसके साथ जो पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है वह मोक्ष पुरुषार्थ है, यानी कि वह मोक्षता क्या है कि उन्होंने शुक्र का सारा वैभव देखा, परंतु अल्टीमेटली वे मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं और उनकी मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। इनके साथ अगर हम देखें, कुछ फैक्ट हैं, हम उनको आपको बताते हैं कि इसके साथ जो त्रिमूर्ति एसोसिएटेड है वह विष्णु की त्रिमूर्ति। एक तो देखिए गुरु की राशि, ऊपर से विष्णु की मूर्ति इसके साथ एसोसिएटेड है। तो यह क्या है कि द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड इनके हाथ साथ में है, तो विष्णु का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और तत्व की बात है तो वायु तत्व की प्रधानता होती है, वर्ण ब्राह्मण होता है और इनका गण मनुष्य होता है।
इसके साथ ही जो इनका नेचर है वह उग्र है। इनके अंदर काफी तेजी, उग्रता का मतलब उद्दंडता नहीं है। उग्रता का मतलब है कि वह तेज होता है, कि वह उस चीज को करने के लिए या किसी भी बात को, उनके चेहरे में एक अलग सा तेज दिखाई पड़ता है। और इनकी जो शक्ति है वह है वर्ज्य ग्रहण शक्ति, यानी कि वे जहां चाहते हैं वो अपने आप को एक तरीके से इस्टेब्लिश फुल्ली कि एक पारंगत व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहते हैं। दिखाना क्या चाहते हैं, होते भी हैं। और एक तथ्य और भी इनके साथ आता है कि इनके अंदर इनबिल्ट प्रतिभा होती है, क्योंकि यह किसी भी उसमें का शेप ले लेते हैं। वे जहां जाते हैं उसी में ढल जाते हैं, उसी प्रकार व्यवहार करने लगते हैं। और इसके साथ इनकी जो खूबी है कि वो इनके अंदर जो इनबिल्ट एक टैलेंट है वह निखर के आता है, वह निखरता है। आप उसको कितना भी कंप्रेस करें, सरप्रेस करें, पर वो टैलेंट तो निकल के आएगा ही आएगा। इसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विशेष रूप से टैलेंट के लिए भी फेमस है कि इसको कितने भी अंदर दबा के रखो, इसका टैलेंट निश्चित तौर से निकल के आना है और दुनिया को दिखा देना है कि देखिए मैं ऐसा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार इनकी क्षमता, क्योंकि जो वो रूप बदल लेने का है ना, कि जल जिस प्रकार ग्लास में जाता है तो गिलास जैसा हो गया, लोटे में गया तो लोटे जैसा हो गया। कोई भी पात्र उसने लिया वो उसी प्रकार से अपने आप को चेंज कर लेता है और उसमें चेंज होकर के वो अपनी क्वालिटी को दिखाता है। तो इस प्रकार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का विशेष महत्व हो जाता है। अब जरा हम इनकी पदों की स्थिति को चलते हैं। तो इस नक्षत्र के साथ जो पद एसोसिएटेड है, तो प्रथम पद जो है वह सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं, यानी नवमांश में इसकी स्थिति सिंह में होती है। और इस चरण के साथ भू लेटर जुड़ा हुआ है, जैसे भू से भूमिका। फिर पदा 2 की बात आती है तो यह कन्या नवमांश के अंतर्गत आता है। और इस नक्षत्र के साथ जो लेटर एसोसिएटेड है वह है धा, जैसे धारणा या धारा। फिर इसका जो तृतीय चरण है, उस तृतीय चरण के साथ जो लेटर एसोसिएटेड है वह है फा। फा से जैसे हम कह सकते हैं फा से फल, इस तरीके से किसी शब्द को ले सकते हैं या कोई नाम भी हम इससे कह सकते हैं। और जो इसका चौथा चरण है, उस चौथे चरण के साथ जो लेटर एसोसिएटेड है वह है हड़ा, जैसे पूर्वा आषाढ़ा का हड़ा। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो इसके 4 चरण हैं वह क्रमशः सूर्य, बुध और शुक्र और मंगल के साथ एसोसिएटेड है। तो इस प्रकार इसमें आपको फ्लेवर क्या मिलते हैं, गुरु का मिलता है, शुक्र का मिलता है, साथ में सूर्य का मिलता है, बुध का मिलता है, और शुक्र अपने आप में तृतीय पदा बहुत ही विशेष हो जाता है, और चौथे पद में मंगल का मिलता है। तो यहाँ इस नक्षत्र की यह विशेषता है। आपने कुछ ना कुछ निश्चित तौर से समझा होगा कि यह जो गुरुदेव हैं वह अंगिरस के पुत्र हैं, वहीं जो शुक्र देव हैं वह भृगु के पुत्र हैं। तो यह दोनों ही अपने अपने, क्योंकि गुरु होने के कारण इनका जो स्वभाव है, गुरु होने के कारण ये अपने अपने स्वभाव के अनुरूप व्यक्ति को ढालते हैं और उस वैसा ही आचरण करवाते हैं। तो मित्रों, ये तो थी बहुत छोटी सी जानकारी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को लेकर के, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो धनु राशि के अंतर्गत आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।